ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं अज्योर बैच के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात करी थी वर्चुअल मशीन के बारे में। एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो, मतलब अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमने एक वीडियो भी अपलोड करी थी AZ900 के ऊपर, विच टॉक्स अबाउट कि यार शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है। तो वील गो अगैन ऑन इट। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल अज्योर में या किसी भी क्लाउड में क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में बोला ही है राइट, कि हम रेंट आउट कर रहे हैं रिसोर्सेज। तो जब हम रेंट आउट कर रहे हैं रिसोर्सेज, जैसे अगर तुम घर भी रेंट आउट करते हो तो तुम क्या करते हो, या तो फर्निश्ड लेते हो, सेमी फर्निश्ड लेते हो, या फुल अनफर्निश्ड लेते हो राइट। तीन ही ऑप्शन होते हैं राइट। फर्निश्ड में क्या होता है कि तुम्हें सोफ़ा, बेड, गद्दे सब तुम्हारा ओनर प्रोवाइड करता है। सेमी फर्निश्ड में क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, पंखा कर देगा, हो सकता है बेड प्रोवाइड कर दे, गद्दे तुम्हारी जिम्मेदारी हो, ऐसे करके डिस्टिंक्शन होता है राइट। अनफर्निश्ड क्या होता है, वो तुम्हें सिर्फ मकान प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर जो भी है वो सारी किसकी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, सेम वैसा ही क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है। उसमें वो क्या होता है, तीन मॉडल्स हैं हमारे पास। एक है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा है तुम्हारा ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा है तुम्हारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ये बेसिक हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि तुम क्रिएट करते हो। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे को एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, ऑल्दो देखो फिजिकल चीज़ें तो वो ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट उसके अंदर वर्चुअल नेट, जैसे वर्चुअल मशीन में नेटवर्क कौन सा होगा, कौन से सब नेट्स होंगे, उसकी सिक्योरिटी कौन सी होगी, से फॉर एग्जांपल, फिर तुम्हारा डिस्क कौन सा डिस्क होगा, क्या होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर डिसाइड करता है। वो सब तुम डिसाइड करते हो इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन। मतलब जब तुम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हें ऑप्शंस आएंगे उसमें कि अच्छा ठीक है ये नाम है, ये लोकेशन है, अच्छा ठीक है, अब डिस्क कौन सी चाहिए तुम्हें, अच्छा तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, अच्छा तुम्हारा नेटवर्किंग में तुम कौन सा सब नेट्स तुम्हें एलोकेट करना है, तुम्हारा पब्लिक IP कौन सा होगा, तुम कौन सी चीज़ें अलाउ कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें ना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में तुम डिसाइड करते हो। ठीक है, जब हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आ जाते हैं ना, तो वो शेयर्ड हो जाता है। मतलब नेटवर्क में तुम्हें सबनेट और ये सब तुम्हारे पे नहीं आता है, वो एक तरीके से अलाउ पूछता है तुमसे कि कौन तुम्हें बाहर के नेटवर्क्स अलाउ करने हैं नहीं करने। डिस्क के बारे में तुमसे नहीं पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तुमसे नहीं पूछेगा, वो खुद डिसाइड करता है। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन जो तुम्हारी होती है ना, वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होती है। जब तुम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे होते हो तो तुम हर एक चीज़ खुद बताते हो कि यार मेरे को 4 वर्चुअल मशीन्स चाहिए, 4 में एक में उबंटू चाहिए, दूसरे में विंडोज़ चाहिए, तीसरे में मैक चाहिए, चौथे में विंडोज़ चाहिए पर वो 16 GB रैम होना चाहिए या 64 GB रैम होना चाहिए, वो तुम डिसाइड करते हो। ठीक है, बैच में क्या होता है ना, बैच तुम्हारा होता है एक तरीके से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो तुम बोलते हो कि यार देखो ऐसा है, मेरे को बैच अकाउंट बनाना है, मेरे को 2 पूल्स बनाने हैं, 2 पूल्स में 4 नोड्स बनानी है, मतलब 4 नोड मतलब मुझे 4 वर्चुअल मशीन्स चाहिए, और नेटवर्किंग में थोड़े बहुत तुम कुछ डिटेल्स एंटर करोगे, बस ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाओगे तुम कि कौन सा सबनेट है, डिस्क कौन सी होनी चाहिए, वर्चुअल मशीन जो तुम मुझे एलोकेट कर रहे हो वो कौन सी होनी चाहिए, वो 64 GB है, 16 GB है, उतने डिटेल पे तुम नहीं जाते हो इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो अज्योर बैच जो होता है ना तुम्हारा, इट इज़ बेसिकली तुम्हारा एक तरीके से इट्स लाइक इट्स योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें 2 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अगर तुम एक अज्योर बैच क्रिएट करते हो, पहले तो तुम क्या करते हो, उस अज्योर बैच को कनेक्ट करने के लिए तुम्हें एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए। ठीक है, वो एक स्टोरेज अकाउंट हो जाता है, और दूसरी चीज़ होती है उसमें पूल्स। ठीक है, तो तुम एक पूल क्रिएट करते हो। जब तुम एक पूल क्रिएट करते हो तो इट्स काइंड ऑफ लाइक वर्चुअल मशीन का जो स्केलेबिलिटी सेट होता है ना, तो इट्स लाइक दैट। तुमने एक पूल क्रिएट करा, अब उस पूल में तुम मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकते हो। वो जो नोड्स होती है ना तुम्हारी, वो नोड्स आर बेसिकली योर वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बैच अकाउंट क्रिएट किया। मैंने इसके ना, अगर तुम कंपोनेंट्स भी देखोगे तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है इसका जॉब, एक होता है टास्क, एक होता है पूल, एक होता है नोड। ठीक है, सबसे ऊपर होता है पूल। पूल का मतलब ये हो गया कि ये मेरा कंप्यूट सर्विसेज है। मैं एक पूल क्रिएट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशंस में मुझे मेरा पूल चाहिए। ठीक है, पूल क्रिएट होने के बाद तुम क्या करते हो, तुम बेसिकली पूल क्रिएट करने के बाद तुम उस पूल के अंदर नोड्स क्रिएट करते हो। जब तुम नोड्स क्रिएट करते हो, दैट इज़ वेयर जो तुम्हारी इंटरनली वर्चुअल मशीन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा जॉब। जॉब मतलब बेसिकली हो गया कि कौन सा तुम्हें काम करना है, और हर एक जॉब जो होता है वो टास्क में डिवाइडेड होता है। मतलब अगर जैसे मेरा जॉब है कि यार
आज ऑफिस में कुछ काम दिया हुआ मुझे, तो वो मेरा जॉब है कि मैं ऑफिस जाऊँ और काम करूँ, बट वो जो टास्क होते हैं वो एवरीडे, वो तो इनसाइड ऑफ दैट जॉब होता है ना। तो हिरार्की में देखोगे तो सबसे पहले पूल आता है, पूल के अंदर नोड्स होते हैं, नोड्स के अंदर तुम जॉब्स रन करते हो, टास्क होते हैं तुम्हारे, मतलब जॉब और टास्क का तुम्हारे वैसे खैर देखा जाए तो अलग होता है, और नोड और पूल अलग होता है, ठीक है। पूल एंड नोड, जॉब एंड टास्क, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल तुम्हें मैं समझाऊँ ना, तो ऐसा हुआ था, लाइक हमारे मेरे प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, हम ना मेल्स भेज रहे थे, ठीक है। तो मेल्स भेजने के लिए ना अज़ूर में एक लॉजिक ऐप का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट हम नहीं चाह रहे थे कि हम लॉजिक ऐप्स के थ्रू मेल्स भेजें, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो वी वर थिंकिंग कि नहीं यार, हम ना पाइथन के थ्रू भेजेंगे। तो वी रोट अ पाइथन का कोड। अब पाइथन का कोड हमें रन करना था, कहीं तो रन करते, या तो हमारा जो क्लाइंट था वो हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देता, तो वो उसने करी नहीं। दूसरा ऑप्शन था कि फंक्शंस क्रिएट करके दे वो, पर फंक्शंस के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फंक्शंस में ना, अगर जैसे मान लो मुझे पाइथन का कोड क्रिएट करना है, तो मैं फंक्शन पहले पाइथन का फंक्शन क्रिएट करूँगी, फिर मान लो मुझे नोड जेएस का कोड रन करना है, तो मैं नोड जेएस के लिए एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करूँगी। बैच में क्या होता है कि उन्होंने ना हमें एक बैच ला के दे दिया, वो बैच उन्होंने एक स्टोरेज अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि ठीक है यार, हमने हमारे स्टोरेज अकाउंट में हमारा पाइथन का कोड डाला, अज़ूर डेटा फैक्ट्री के में एक कस्टम एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू हमने क्या करा, हमने बोला कि मेरे को ये पाइथन का कोड रन करना है इस बैच अकाउंट पे जो कि प्रेजेंट है मेरे स्टोरेज पे। तो जब वो ट्रिगर हुआ तो हुआ क्या, पहले सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट से कोड लेके आया वो, उसमें बोला अच्छा ठीक है यहाँ इसको रन करना है, इसको रन कहाँ करना है, इसको रन करना है मेरे को बैच अकाउंट पे। तो मैं क्या करूँगी, बैच अकाउंट में किसी एक नोड पूल पे जाऊँगी, किसी एक पूल के किसी एक नोड को पकड़ूंगी, विच इज़ बेसिकली अ वर्चुअल मशीन। उस वर्चुअल मशीन के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, अगर वो इंस्टॉल्ड है तो वो रन करेगा, मुझे वापस अपना कोड का जो भी रिजल्ट है वो ला के दे देगा, ठीक है। अब जब तुम नोड्स और पूल्स ये सब क्रिएट करते हो, इसमें ना कुछ चीज़ें, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले होती है कि यार तुम अगर पूल क्रिएट कर रहे हो ना, तो तुम एक पूल के अंदर एक ही नोड मत क्रिएट करो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम जब तुम्हें टास्क रन करना है तो तुम नया नया पूल क्रिएट किए जा रहे हो, नहीं। एक पूल क्रिएट करो, उस पूल के अंदर 5 नोड क्रिएट कर दो। 5 नोड मतलब उस पूल के अंदर तुमने 5 वर्चुअल मशीन्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है कि हर टाइम नया पूल मत क्रिएट करो, एक पूल के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर लो। दूसरी चीज़ वो बोलता है कि हर बार जब तुम्हें जॉब रन करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम हर बार जॉब रन करने के लिए नया नया पूल बनाओ, तुम सेम पूल को भी रीयूज़ कर सकते हो। और ट्राई करो कि डायनेमिकली रन हो, मतलब कभी इस पूल पे कभी उस पूल पे, ऐसे करके वो प्रोसेस हो। एक चीज़ और होती है कि जब तुम टास्क क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जॉब पे एक ही टास्क है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना, तुम ऑफिस जा रहे हो, 5 बंदे हैं, तुम्हें 5 काम कराने हैं, तो तुमने 5 बंदे हायर कर लिया, अब तुम्हें 15 काम करने हैं तो तुम 15 बंदे हायर कर, ऐसे तो नहीं होता ना। एक ही बंदा मल्टीपल काम करता है, ओवरलोड भी नहीं होता है और अंडरलोड भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सा कुछ अज़ूर बैच में होता है। इट इज़ बेसिकली देखा जाए तो तुम्हें एक पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें इंटरनली कंप्यूट नोड्स हैं, इंटरनली वर्चुअल मशीन्स ही हैं, इंटरनली तुम्हारा स्टोरेज अकाउंट ही है जो यूज़ हो रहा है। बट तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें तुम्हारा ऊपर से मिल रहा है। तुम्हें बोल रहा है कि ठीक है यार, तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सी जॉब रन करनी है, तुम्हें क्या टास्क रन करना है, कौन से स्टोरेज अकाउंट पे जाके जाना है, कैसे नोड्स एलोकेट कर रहे हो तुम। उसके आगे अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारा वर्चुअल मशीन का सबनेट क्या है कि डिस्क क्या है, वो तुमको उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अज़ूर बैच इज़ व्हाट, इट्स बेसिकली तुम्हारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कहाँ पे काम आता है ये, यूजुअली काम जब आता है जब तुम पहली बार जब तुम लिफ्ट एंड शिफ्ट नहीं कर रहे हो, तो जब तुम थोड़ा पहले तो एक होता है कि जैसे तुम्हें ना पैरेलल परफॉर्मेंस करना, जैसे HPC बोलते हैं, इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करनी है जब, तब हम बैच अकाउंट का यूज़ करते हैं। क्योंकि वो क्या करता है, अगर मुझे 25 जॉब्स रन करनी है एक साथ, तो मैं क्या करूँगा, जॉब्स एक तरीके से ऐसे होते हैं कि जैसे 25 क्वेरीज हैं, मुझे 25 क्वेरीज रन करनी है मल्टीपल, 25 एक जॉब बनाऊंगी, 25 टास्क बनाऊंगी, रन कर दूंगी, या 25 टास्क नहीं बनाऊंगी, उसे 2-3 जॉब्स में डिवाइड कर दूंगी, तो वो सारी पैरेलली रन होती रहेंगी मेरी, और मैं उसे अपना पोर्टल में और आराम से चेक कर सकती हूँ, वैलिडेट कर सकती हूँ। तो बैच इज़ यूजफुल इन दोज सिनेरियोज, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट बैच एज ऑफ नाउ। अगर समराइज़ करें तो बैच तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। वो अलाउ करता है तुम्हें कि तुम
पूल्स और नोड्स और जॉब्स और टास्क क्रिएट करके अपने काम को ऑपरेट कर पाओ विदाउट हैविंग टू वरी सो मच अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है कि तुम बैच का यूज़ तब करते हो जब तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए होती है, ठीक है। HPC वाले वर्कलोड्स में हम यूजुअली अज्योर बैच का यूज़ करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा वेबसाइट या तुम्हारा डेटा ऐसा है कि तुम्हें कभी कहीं पे पाइथन रन कर रहे हो, कहीं पे Node.js रन कर रहे हो, कहीं पे कुछ रन कर रहे हो, तो भी अज्योर बैच सही है, क्योंकि तुमने एक वर्चुअल मशीन में Node.js भी डाउनलोड कर लिया है, पाइथन भी डाउनलोड कर दिया है, तो तुम सेम वर्चुअल मशीन यूज़ करके या सेम नोड यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। फंक्शंस के केस में क्या होता है कि तुम्हें हर बार नया क्रिएट करना पड़ता, ठीक है। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ अज्योर बैच इन वन ऑफ द वीडियोज़। अभी हम इसको क्रिएट भी करेंगे कि कैसे क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उसके, बट दैट इज़ फॉर अ लेटर ऑन। अगर तुम AZ305 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव में दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई होप इट हेल्प्ड। ओके, बाय बाय।